जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2022 के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, इसका नोटिफिकेशन लॉन्च हो चुका है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो कुल पद यहाँ पर होने वाले हैं आपके 24,369 पद। फॉर्म भरने की जो तिथि थी वो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि है आपकी 30 नवंबर 2022। इसका जो संभावित परीक्षा तिथि है वो जनवरी 2023 यानी कि जनवरी के 3rd वीक या 4th वीक में आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। यहाँ पर आपको किस किस उसमें वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी में। तो सबसे ज्यादा पोस्ट देखने को मिल रही है बीएसएफ में, उसके बाद पोस्ट देखने को मिल रही है हमको सीआरपीएफ में। यहाँ पर जो एज मांगी गई है वो आपकी 18 से 23 वैसे एक्चुअल रहती थी, लेकिन इस बार आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यहाँ पर जो एज हो जाएगी वो एज यूआर के लिए 18 से 26 साल, ओबीसी के लिए 18 से 29 साल और एससी एसटी के लिए 18 से 31 साल एज रखी गई है। और इस वीडियो में यहाँ पर मैं बात करूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको यहाँ पर आपको प्रेफर करना है और एक सीट आपको अपनी सुनिश्चित कर लेनी है। सबसे पहले आपका होगा सीबीटी टेस्ट, उसके बाद होगा पीईटी, फिर पीएसटी, फिर मेडिकल और फिर डीबी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को सीबीटी की तैयारी करनी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की यहाँ पर तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग को उसी पर फोकस करना होगा कि वहां पर उसको कैसे टैकल किया जाए। और यहीं अगर फीस की बात करी जाए तो फीस 100 रुपए रखी गई है यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं रखी गई है एसटी के लिए, एससी के लिए या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। इनके लिए किसी भी तरीके का कोई फीस नहीं रखी गई है। यहीं अगर बात की जाए रनिंग के लिए तो मेल के लिए यहाँ पर 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में। हाइट की अगर बात की जाए तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। यहीं पर अगर हम लोग बात करें एसटी कैंडिडेट्स के लिए तो यहाँ पर हाइट इनके लिए मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर रखी गई है। यहीं अगर चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट यहाँ पर 80 मांगा गया है और 5 सेंटीमीटर फुलाने के लिए 5 सेंटीमीटर यानी कि फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इस बार का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, और एक एक करके बिल्कुल अच्छे समझते हुए चलेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी बुक इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके इस एग्जाम स्ट्रेटजी के लिए, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हैं नवंबर स्टार्ट होने वाला है। नवंबर और दिसंबर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 60 दिन का समय बचा है। तो इन 60 दिनों में आपको क्या रणनीति रखनी है परीक्षा को पास करने के लिए, तो एक एक करके बिल्कुल पॉइंट्स को अच्छे से समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ कि किस किस टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। यहां से आप लोग देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यहां पर 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 40 नंबर के। उसके बाद आपको जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन मिलेंगे 40 नंबर के। उसके बाद आपको मिलेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। उसके बाद आपको इंग्लिश या फिर हिंदी, इंग्लिश के या फिर हिंदी के 20 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, उसके भी आपके 40 नंबर के, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है और 60 मिनट का आपके पास टाइम रहने वाला है। इससे पहले यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते थे, 25-25 हर सेगमेंट में आते थे, यहाँ पर उसको 20-20 क्वेश्चन कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि इसमें माइनस मार्किंग की, तो माइनस मार्किंग 0.5 यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग रखी गई है। 4 गलत क्वेश्चन करने पर आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करें कि सिलेबस यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो सिलेबस अगर देखना है आपको तो यहाँ से आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। अगर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस चाहिए तो इसका चैनल पर हम लोग अपलोड कर चुके हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से समझते हुए पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज ऊपर आप आई बटन पर भी क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर सिलेबस की बात की है तो सिलेबस बिल्कुल डिफाइन कर दिया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स में क्या पूछा जाएगा। तो हर चैप्टर को यहाँ पर बिल्कुल डिफाइन कर दिया गया है, या फिर इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा। तो एक एक करके बिल्कुल पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि रीजनिंग में अगर रीजनिंग की बात की जा रही है तो रीजनिंग में आपको कौन कौन सी बुक को प्रेफर करना है, मैथ्स के लिए किस बुक को प्रेफर करना है। और जो मैं बुक बता रहा हूं सिर्फ आप अगर इन्हीं बुक को प्रेफर कर लेंगे तो 100% आपको एक सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं बुक्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आपको यहाँ पर आर.के. झा की बुक ले लेनी है, अरिहंत पब्लिकेशन की सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण। ये आपका जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके लिए बहुत ही सटीक बुक होने वाली है और बहुत ही पतली बुक होती है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग को वहां से खरीदनी है तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं। 150 के अप्रॉक्स में ये बुक आएगी आपकी रीजनिंग की। अगर आपको रीजनिंग की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको केपी सिंह की बुक ले लेनी है। देखिए मैं दिखा दे रहा हूं कौन सी वाली बुक है ये केपी सिंह की।
आपको इस बुक को प्रेफर कर लेना है। केपी सिंह की ये वाली बुक है रीजनिंग की, और बहुत ही ज्यादा ब्रॉड में इसका सिलेबस है। आप लोग एक एक करके, आपके पास बहुत से जो भी आपके टॉपिक दिए गए हैं उससे रिलेटेड 100 से 200 क्वेश्चन हर टॉपिक पर आपको यहां पर मिल जाएंगे, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप लोग इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको इसको नहीं प्रेफर करना है तो जो मैंने आपको पहले बुक बताई थी आप उसको ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है, बिल्कुल सटीक, जितना आपका सिलेबस है बिल्कुल उतना ही उसमें दिया गया है। तो आप लोग पूरी बुक को अच्छे से लगा लीजिए और आपका 100% आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अगर यहां पर बात करें मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए आप लोग को बता दें आर.एस. अग्रवाल की, आर.एस. अग्रवाल यहाँ पर एस चंद की यहाँ पर बुक है, एस चंद की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली बुक आपको ले लेनी है अंकगणित के लिए, आपके मैथ्स के सेगमेंट के लिए। जितने आपके मैथ्स में टॉपिक दे रखे हैं वहां पर वो सभी आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही बुक को प्रेफर करना है। और आगे आपको जितने भी आप लोग देख सकते हैं एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसमें ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग ये केवल और केवल मैथ्स के लिए इस बुक को प्रेफर करेंगे। रीजनिंग के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, अरिहंत की या फिर केपी सिंह की बुक आप लोग को ले लेनी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जीके और जीए के लिए, तो उसके लिए यहां पर आप लोग को लूसेंट प्रेफर करनी है। तो लूसेंट की बुक यहां पर दिखा दे रहा हूं। उसके लिए आपको ये वाली बुक प्रेफर करनी है, लूसेंट के लिए समान ज्ञान की ये वाली बुक, और बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। आपको 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन यहां से ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यही बुक आपको प्रेफर करनी है केवल और केवल। और जितने आपके टॉपिक दे रखे हैं आपको टॉपिक पर टिक कर लेना है आपको बुक में कि कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़कर आपको जाना है। उसके बाद यहां पर हम लोग बात करें हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए। तो हिंदी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, तो हिंदी के लिए आपको यहां पढ़नी है बुक, हिंदी के लिए आप लोग देख सकते हैं, हिंदी के लिए आपको सामान्य हिंदी, ये आपका आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जानी है और इसी से ही आपके सारे जितने भी आपके हिंदी के क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलेंगे वो आपको इसी बुक से देखने को मिल जाएंगे। आप लोग अगर इस बुक को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप लोग 20 में से 20 का स्कोर हिंदी में इजीली कर पाएंगे। तो यहां पर मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको इन बुक्स को खरीदना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप ऑफलाइन स्टोर पर भी जाकर इन बुक्स को खरीद सकते हैं। ये जो मैं बुक बता रहा हूं ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। इस पर काफी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद ही ये मैं बुक्स बता रहा हूं, तो आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके इस बात पर विश्वास कर सकते हैं और इन बुक को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर हम लोग बात करें इंग्लिश सेगमेंट के लिए, तो इंग्लिश के लिए आप लोग देख सकते हैं यहां पर नीतू सिंह की बुक है, जिनका केडी कैंपस है, उनकी नीतू सिंह की ये बुक है। आप लोग इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है। आप केवल और केवल इसी बुक को लगाकर अपना स्कोर 20 में से 18 नंबर कम से कम ला सकते हैं। तो यहां पर इस बुक को भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आपको इंग्लिश या फिर हिंदी, इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है उसी को ही यहां पर कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि यहां पर ऑप्शनल है या तो इंग्लिश या फिर हिंदी। तो आप लोग को जो सब्जेक्ट अच्छा लगता हो इन दोनों में से आप लोग चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि प्रैक्टिस सेट्स के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए देखिए प्रीवियस ईयर में जितने भी सॉल्व पेपर पूछे, मतलब ग्रुप डी के पेपर हुए हैं, उनका एक बार बिल्कुल जरूर लगा लीजिएगा और सॉल्व पेपर, क्योंकि वहां से भी हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी के पेपर हुए हैं। तो उसके लिए आपको कौन सी बुक को प्रेफर करना है, उसके लिए आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये वाली बुक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की। यहां से आप लोग देख सकते हैं 40 सेट सॉल्व पेपर्स यहां पर दिए गए हैं। तो आप लोग को ये वाली बुक यहां पर ले लेनी है और जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उनको यहां पर एक एक करके बिल्कुल अच्छे से लगा लेना है, क्योंकि बहुत से कम से कम 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं उसी तरीके से पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग को इस बुक को लगाने से काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आप लोग इस तरीके से इन बुक्स को फॉलो कर लेते हैं और एक एक घंटे अगर आप लोग सभी बुक्स को दे देते हैं डेली के बेसिस पे, तो 100% मैं आपको वादा करता हूं कि आगे आने वाले 60 दिनों के बाद आपका जो स्कोर रहने वाला है वो 80 में से 70 के प्लस में स्कोर आपका रहने वाला है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे, और अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड या फिर परचेज करो। इन बुक्स के पीडीएफ अगर आप लोग पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर मैं इन बुक्स का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, अदरवाइज आप SM स्टडी गुरु सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां से इन बुक्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी, जो सभी स्टडी मटेरियल होगा वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलता रहेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एसएससी जीडी से रिलेटेड क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस,
हिंदी सभी की यहाँ पर क्लासेस आपको देखने को मिलने वाली है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। चलिए, और किसी भी तरीके का कोई आपके मन में कोई डाउट, कोई संशय, कोई परेशानी रह रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।